हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है ये और सरकारी शेयर है। 50 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल है। आज अगर हम देखें तो गिरावट हमें देखने को मिली और इसी गिरावट के साथ ये शेयर 50 रुपए से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनबीसीसी इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनबीसीसी इंडिया आप देख सकते हैं कि 50 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। आज गिरावट आई है, एक महीने में देखे तो अच्छी खासी रैली थी। 40 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा था। बढ़िया रैली यहाँ पर बनी थी और 50 रुपए तक पहुंचा भी था। इस महीने का जो हाई जिसने बनाया था वो 50 रुपए 15 पैसे का था, और वो भी अगर देखें तो कल ही बना था ये हाईस। और आज गिरावट आई है। और देखिए, इससे पहले भी शेयर 50 रुपए 15 पैसे के आसपास पहुंचा था। थोड़ा सा अगर नीचे ये गया भी था 48.95 के आसपास, लेकिन फिर भी उसने वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा दिया था। देखिए, यहाँ से बहुत नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा आप कह सकते हैं। शेयर देखिए, एक साल में 16 रुपए के आसपास ट्रेड करा था और देखिए हमेशा इसकी टेंडेंसी रही है, ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे भी आएगा, फिर बड़ी रैली आएगी तो फिर एक बड़ी गिरावट भी आएगी। अब बड़ी तेजी आई थी यहाँ पर, देखिए 52 के आसपास शेयर पहुंच गया था। वापस ये टूटकर 40 रुपए से भी नीचे आ गया, लेकिन वापस दोबारा तेजी जरूर देखने को मिली है। 185% का ग्रोथ है पिछले एक साल में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अगर गिरी भी है, शेयर टूटा भी है, तो वापस बाउंस बैक दिखाया भी है इसने। और ऊपर से सरकारी ये कंपनी है, सरकारी शेयर है, पीएसयू बास्केट का शेयर है। 9,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मिड कैप शेयर है। एनएससी में अगर हम देखें तो 45 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, 2.97% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 3.45% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने कहा, सरकारी कंपनी है तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 61.75% की होल्डिंग और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 78 एफआईएल्स का पैसा लगा है, और यहाँ पर एलआईसी का भी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है 6.55% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.99% है। और आप देखिए, डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 2020 में नवंबर महीने में इन्होंने 13% का डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर 13 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिले थे, यहाँ पर दिए थे। एनबीसीसी को एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर यह है कि भैया उत्तराखंड में इनको प्रोजेक्ट मिला है, तकरीबन 600 करोड़ की कीमत का प्रोजेक्ट है। और सिर्फ इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट पिछले काफी वक्त में एनबीसीसी को मिले हैं। इवन जेपी के जितने भी प्रोजेक्ट है बड़े बड़े, वो वहां पर आप कह सकते हैं कि भैया एनबीसीसी ही है जो इस सारे जो जेपी के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। और काफी अच्छी बात है, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी बड़ी ऑर्डर बुक है, और आने वाले समय में कंपनी के पास काफी ज्यादा काम भी है। और इतना ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से जो प्रोजेक्ट अटके पड़े थे उसको बहुत ही तेजी से निपटाया जाएगा आने वाले समय में। और इंफ्रा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट पिछले एक साल से पेंडिंग है या फिर अभी भी वो फुल फ्लेज में नहीं चल पा रहे हैं, उसको भैया याद रखिए, बहुत ही बड़ी तेजी से उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाएगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी यहाँ से तेजी के संकेत है। और एनबीसीसी मुझे पसंद आया है तब से, जब से ये शेयर कोरोना की वजह से टूटा था, 16-17 रुपए के ऊपर पहुंचा, तब से लेकर अब तक मैं कम से कम यहाँ पर 25 से 30 वीडियो बना चुका हूँ पिछले एक साल में यहाँ पर। और हर वीडियो में मैंने कहा है कि यहाँ पर आपका जो नजरिया है, पिछले एक साल से मैं कह रहा हूँ कि आपका नजरिया अभी भी लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, 2-3 साल का आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। यहाँ पर गिरावट के बाद तेजी आएगी, लेकिन उस गिरावट में आपको खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, एवरेजिंग करना है, क्योंकि वापस तेजी जरूर आ जाएगी यहाँ पर। और आप देखिए, एनबीसीसी की अगर हम बात करने जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट्स के अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की, मतलब 87% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 13% लोग बेच के निकलने की बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। रेवेन्यू अच्छे है, बेहतर है। कोरोना की वजह से डिप जरूर आया था रेवेन्यू में, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो डबल रेवेन्यू हर क्वार्टर में आए हैं। और प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा बेहतर है, पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर के क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है। अब मार्च के रिजल्ट्स कब आएंगे उसके बारे में अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट यहाँ पर सामने आ जाए और मार्च के नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं। रीजन ये है कि मार्च क्वार्टर वो क्वार्टर था जब हम
ये मान के चल रहे थे कि भैया कोरोना तो अब है ही नहीं। हर कोई घूम रहा था, हर तरीके से कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को ज्यादा जोरों शोरों से कंप्लीट किए जा रहे थे। और कोरोना की जो सेकंड लहर थी वो अप्रैल में आई, और जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो मार्च के आएंगे। तो मार्च के जो रिजल्ट्स होंगे वो बेहतर होंगे। बेहतर रिजल्ट की वजह से शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जून के जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से इम्पैक्टेबल डाल सकते हैं, लेकिन जून काफी देर है, अभी तो हम मार्च की ही बात करेंगे। तो नतीजे अच्छे आएंगे, और जून के जब रिजल्ट्स भी आएंगे तब तक तो भैया हम कोरोना से काफी ऊपर निकल चुके होंगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक अनलॉकिंग का अच्छा फेज भी शुरू हो चुका होगा। तो यहीं से मुझे लगा, और हमेशा एक बात याद रखिए, मार्केट जो है ना, मार्केट हाल की सिचुएशन को नहीं देखकर चलता है, ठीक है। मार्केट फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करके चलता है, 2-3 महीने पहले आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस चीजों को मार्केट अभी से प्रिडिक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करता है। जैसे कि देखिए, अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं और अंदाजा होता है मार्केट को कि हाँ भाई अच्छे आएंगे, तो रिजल्ट से पहले ही शेयर दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और रिजल्ट के दिन मिनिमम इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उन्हीं शेयर्स में तेजी आती है बहुत बड़ी, और रिजल्ट के बाद जहां पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भैया अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। या फिर उन शेयर में गिरावट होती है जहां किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भैया इतनी बड़ी गिरावट आएगी। तो यही सारी चीजें हैं। एनबीसीसी मुझे अभी भी पसंद है, और मैं अगेन कहना चाहूंगा कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी 2 साल के लिए होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पीएसयूज में जो है वो री रेटिंग चल रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन करने की लिस्ट में ये कंपनी भी आ जाए। हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि एनबीसीसी का नाम होगा ही उस लिस्ट में, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, थोड़े से आप मान के चल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो शेयर एक बड़ी रफ्तार पकड़ सकता है यहाँ से। ओवरऑल एनबीसीसी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर 52 पे था, अगर आपने सारी की सारी क्वांटिटी उसी प्राइस पे खरीद ली होती तो आज तक अभी भी आप लॉस में होते, और आप सोचते भी नहीं कि भैया मैं इसको एवरेज करूं नीचे, क्योंकि आपने सारी की सारी क्वांटिटी इस लेवल पे डाल दी थी। तो अगेन मैं कहूंगा कि अब 50 पे है, खरीदारी करना चाहो 1000 खरीदने 200 खरीदो, ठीक है। ताकि जब थोड़ी सी भी गिरावट आए आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सको, एवरेज कर सको, अपनी जो वैल्यू है शेयर्स की उसको थोड़े बहुत आप एवरेज करके थोड़े नीचे ला सको, ताकि जब शेयर दौड़ना शुरू करे तो भैया आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न उस लेवल पर मिल सके। और देखिए, यहाँ पर अभी हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि भैया जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट करें, और ज्यादा से कम नुकसान हमें हो, और ज्यादा से ज्यादा हमको रिटर्न मिले। तो उसके लिए यही स्ट्रेटेजी अभी के लिए बेहतर है। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है इस हफ्ते, और मतलब अगले हफ्ते। तो अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर एनबीसीसी मुझे शेयर पसंद आता है, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी एक लेवल पे खरीदने जाओगे तो हो सकता है कि गिरावट में आप फंस के रह जाओ, या फिर आपको और ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़े, आपको जबरदस्ती की एवरेजिंग करनी पड़े नीचे के लेवल पर। तो वो चीज यहाँ पर मत करिए। थोड़ा सा कम प्रॉफिट चलेगा, लेकिन एक नुकसान लेकर मार्केट में नहीं बैठना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।